दोस्तों, आपने हिंदू धर्म में ही नहीं दुनिया भर के प्राचीन ग्रंथों में विशालकाय नागों के अस्तित्व के कई किस्से सुने होंगे। आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है कि प्राचीन काल में विशालकाय सांपों का अस्तित्व था। ये नाग इतने विशालकाय थे कि बड़े से बड़े जानवर को भी आसानी से निगल लेते थे। हिंदू धर्म के ग्रंथों में शेषनाग और नागराज वासुकी का वर्णन मिलता है। ये नाग भी बहुत ही विशालकाय थे। शेषनाग के 5 फन होते हैं और भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर ही विश्राम करते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आज भी इतने विशालकाय नाग अस्तित्व में हैं? कई बार आपने अपने बुजुर्गों से नागों के किस्से अवश्य सुने होंगे। उनके द्वारा बताया जाता है कि उन्होंने नागधारी नाग को अपनी आंखों से देखा है या फिर 5 फन वाले नाग को देखने की घटनाएं भी घटित हुई हैं। अगर ऐसे नाग सचमुच में अस्तित्व में नहीं थे तो इनका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में क्यों किया गया है? प्राचीन काल में ऐसे नागों का अस्तित्व था और इसी वजह से ही हमारे पूर्वजों ने इन नागों के बारे में ग्रंथों में लिखा है। आज भी कई बार लोगों ने 5 फन वाले नाग को देखने का दावा किया है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही घटना बताने जा रहे हैं जब एक लड़की को बचाने के लिए साक्षात शेषनाग आए थे और वहां पर मौजूद कई लोगों ने शेषनाग को अपनी आंखों से देखा था। क्या आपने भी अपने जीवन में 5 फन वाला नाग देखा है? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये घटना है आज से लगभग 7 साल पहले की, जब दीपक अपने परिवार के साथ अमरनाथ दर्शन के लिए यात्रा पर गए थे। आप जानते ही होंगे कि अमरनाथ जाते समय वहां पर कितनी सुंदर और विशाल झीलें आती हैं। उनमें से एक झील है शेषनाग झील। इस झील में लोगों ने कई बार शेषनाग के दर्शन करे हैं। कई बार साक्षात शेषनाग उनको अपने दर्शन देने आते हैं। कुछ किस्मत वाले लोगों को शेषनाग झील में शेषनाग के दर्शन होते हैं और दीपक का परिवार अमरनाथ जाने से पहले शेषनाग झील के पास ही गए थे। तभी उनके साथ एक बहुत ही अजीब चमत्कार हुआ जिसे सभी ने अपनी आंखों से देखा था। दीपक बताते हैं कि वो शेषनाग झील के पास फोटोग्राफी कर रहे थे और उन्होंने अपनी बेटी को झील के पास खड़ा किया था और वो उसकी फोटो खींच रहे थे। दीपक को उसकी माँ ने आवाज देकर बुलाया और वो फोटो खींचना छोड़कर अपनी माँ के पास चला गया। लेकिन दीपक को ध्यान ही नहीं रहा कि उसकी बेटी श्रुति झील के पास खड़ी है। श्रुति खेलते खेलते झील के और पास चली गई। उसकी तरफ किसी का भी ध्यान ही नहीं गया। सब उस सुंदर नजारे का आनंद ले रहे थे और तभी एक दुर्घटना घटी। श्रुति का अचानक पैर फिसल गया और वो झील में गिर गई। उधर दीपक को जब याद आया कि उसकी बेटी झील के पास खड़ी है तो वो दौड़कर वापस झील के पास आया और वहां पर जहां पर वो श्रुति खड़ी थी वहां पर उसने उसे बहुत ढूंढना चाहा। वो जोर जोर से आवाज लगाने लगा परंतु उसे श्रुति कहीं दिखाई नहीं दी। उसके सभी घर वाले भी वहां पर आए और उसे ढूंढने लगे और जिसका डर था वही हुआ। श्रुति झील में डूब गई थी। सब किनारे पर बैठकर रोने लगे थे, महादेव से प्रार्थना कर रहे थे। उनकी पुकार सुनकर वहां एक अघोरी प्रकट हुए और रोने का कारण पूछने लगे। सभी घरवालों का रो रो कर बुरा हाल था। अघोरी ने झील की तरफ देखा और जोर से हर हर महादेव कहकर झील को पुकारने लगा। महादेव रक्षा करो इस नन्ही सी जान की। तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। एक विशालकाय सांप की पूंछ दिखाई दी जिसने उस छोटी सी लड़की को किनारे पर ला दिया। लेकिन किसी ने भी उस सांप का मुंह नहीं देखा, बस सिर्फ पूंछ ही दिख रही थी। ये चमत्कार देखकर सभी हर हर महादेव कहने लगे। दोस्तों, वो सांप कोई साधारण सांप नहीं बल्कि साक्षात शेषनाग थे। सभी ने महादेव का धन्यवाद किया और श्रुति पूरे तरीके से सही सलामत उनके पास वापस लौट आई थी। आज भी दीपक उस किस्से को याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब वो जान चुका है कि महादेव सच में हैं और वो अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। क्या आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं? तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख। दोस्तों, अक्सर आपने किस्से कहानियों में नाग नागिन के प्रेम के बारे में तो जरूर ही सुना होगा। नाग नागिन के जोड़े में बहुत
बहुत ही स्नेह और प्रेम होता है। वो एक दूसरे से जुदा होकर जिंदा नहीं रह सकते। कहते हैं अगर नाग या नागिन दोनों में से किसी एक की मौत हो जाए तो दूसरा भी वहीं पर अपना फन पटक पटक कर अपनी जान दे देता है। दरअसल दोस्तों, एक ऐसी ही घटना एक गांव घेरिया में देखने को मिली, जहां नाग की मौत के बाद नागिन ने भी अपना फन पटक पटक कर अपनी जान दे दी। दरअसल दोस्तों, यहाँ कुछ लोग अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी उन्हें अपनी ओर एक नाग नागिन का जोड़ा आता दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि उनको वो कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए उन्होंने अपनी लाठी डंडा उठाकर उन नाग नागिन दोनों को पीट पीट कर मार डाला और उन्हें उठाकर दूर फेंक दिया। अगले दिन सुबह युवकों ने पाया कि जहां उन्होंने दोनों सांप फेंके थे वहां एक सांप मरा हुआ है और नागिन अभी भी जिंदा है और वह मृत सांप के पास ही बैठी हुई है। घंटों तक नागिन ऐसे ही बैठी रही तो युवकों ने ग्रामीणों को ये बात बताई। इस बात के गांव में फैलते ही नाग नागिन के जोड़े को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई। उन्होंने सावधानी से दोनों सांपों को उठाकर एक पेड़ के नीचे रख दिया और उनकी ये हालत देखकर लोगों को बहुत दुख हुआ। नागिन लगातार 16 दिन तक अपने मृत नाग के पास बैठी रही, लेकिन उसने किसी को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लोगों ने उस नागिन को पीने के लिए दूध भी रखा, लेकिन उसने दूध की तरफ देखा तक नहीं। आखिरकार जब ग्रामीणों ने नाग का अंतिम संस्कार किया तो नागिन ने भी अपनी जान दे दी। ग्रामीणों ने बताया कि जब नाग का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो नागिन भी वहीं आ गई। उसने चिता के चारों तरफ चक्कर लगाए और फिर फन पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दिए। जिसके बाद गांव की महिलाओं ने नागिन का सुहागन स्त्री की तरह श्रृंगार किया और उसके शव को भी नाग के साथ ही दफना दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इस नाग नागिन के जोड़े की अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाएगी। साथ ही ग्रामीण चंदा इकट्ठा कर उनकी याद में चबूतरा बनवाएंगे। तो दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।